ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 438 डेज समुद्र में सरवाइव किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसे कोई 438 डेज तक समुद्र में जिंदा रह सकता है, पर यह बात सच है। जानते हैं पूरी कहानी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पैसिफिक ओशन का नाम तो हम सब ने सुना ही है और हमें यह भी पता है कि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। यह ओशन इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यह अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो आइलैंड ऐसे भी हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। और ऐसे में अगर कोई इंसान ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढने में कितनी मुश्किलें आएंगी, आप सोच सकते हैं। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर। जोस के पास 7 फुट की बोट थी जिस पर सीधा लेटना भी मुश्किल था और वह 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा रहे। पर यह उनका कोई मकसद नहीं था, बस वो किस्मत के मारे थे कि वो पैसिफिक ओशन में जा फंसे। यह बात है 2012 की। जोस सल्वाडोर 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मैक्सिको के गांव में कोस्टा एजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर ज़्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ी जा सकती थी क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो यह कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के किनारे 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा ही रहे थे, तभी अचानक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वह जाल को वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि इंजन भी अचानक खराब हो जाता है। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। बस वो अपनी तरफ आते तूफान को ही देख रहे थे। तूफान की वजह से वो अपने किनारे से भी दूर हो चुके थे। तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस के पास मैसेज पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जोश की बोट किनारे से दूर होती चली गई। तूफान की वजह से यह लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था और ना ही इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे यह आग लगा सकें ताकि धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सकें। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। अचानक एक पंछी बोट पर आकर बैठ जाता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक पंछी और आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले पंछियों से अपना गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वह जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तब वह प्यास बुझाने के लिए कछुओं और मछलियों का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जो उसका साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और जब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था, उसके चारों तरफ पानी ही पानी, जिसको देखकर जोश भी अपनी उम्मीद खो रहा था। हालत से तंग आकर वह जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। जोश पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में फंसा था जिस हिस्से में सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती थी।
मैक्सिको के किनारे को छोड़ 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीने में यह पहली शिप थी जो उसे नजर आई थी और यह मंजर देखते ही उसे जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन शिप इतनी दूर थी कि जोश को वह नहीं देख सके और देखते ही देखते जोश की नज़रों से वह शिप गायब होने लगा और यह सब सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा था। 11 महीने बाद जोश अपनी एक छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखे और आसपास कुछ पंछियां। यह नज़ारा देखकर समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। महीनों गुजारने के बाद वह एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबॉन एटॉल कहा जाता है, जो कि एक छोटा आइलैंड है। जोश की किस्मत अच्छी थी कि वह इबॉन एटॉल आइलैंड पर पहुंच गए। थोड़ा बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद वह पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोश अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 डेज तक कोई कैसे एक छोटे बोट पे जिंदा रह पाता, वह भी बिना खाए और एक लाश को देखते हुए। जोश ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वह किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वह भी बिना वीज़ा के, इसलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश का दोस्त, जिसकी आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जोश पर केस कर दिया, यह कहते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को मार के ही खा लिया होगा। कुछ दिनों की कानूनी दावपेच के बाद जोश को छोड़ दिया गया। उससे कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। बने रहें जय भारत टॉक्स के साथ। धन्यवाद।